नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के चाणक्य में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक देखने वाले हैं जो स्टॉक्स हमें इस मंथ के एंड में डिविडेंड देने वाले हैं, जो हमारे पास 22, 23, 24 तारीख तक के इसका रिकॉर्ड डेट है। इस रिकॉर्ड डेट के पहले अगर आपके अकाउंट में ये स्टॉक्स होगी तो आपके डिविडेंड मिल जाएगा। तो हमने इसमें से ऐसे 6 स्टॉक चुने हैं जो अच्छे स्टॉक से फ्यूचर के लिए भी अच्छे इनका ग्रोथ रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्टली चलते हैं उस स्टॉक्स के ऊपर, वो 6 स्टॉक्स जो कंपनी ने डिविडेंड्स डिक्लेयर किए हैं। चलिए दोस्तों हमारा पहला स्टॉक्स है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने भी हालांकि में डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये जो कंपनी रेलवे इंजीनियरिंग हेवी में काम करती है दोस्तों, इसका करंट प्राइस है 46.6 रुपीज़ का। इसका पी अगर देखा जाए 9.16 का है। इसका आर देखा जाए तो 9.03% का है। इसका डिप्ट टू इक्विटी दोस्तों 0.21 का है। और इन्होंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो है 0.7 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड है दोस्तों। और अगर देखा जाए तो इसके डिविडेंड यील्ड 1.46 का है। और इसका रिकॉर्ड डेट दोस्तों 22 नवंबर 2021 का है। चलिए दोस्तों, अगले स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक्स है दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड। हाँ दोस्तों, इन्होंने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये कंपनी दोस्तों क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी में काम करती है। इसका करंट प्राइस है 213 रुपीज़ का। इसका पी अगर देखा जाए तो 5.12 का है। इसका आर देखा जाए तो 16.27% का है। इसका डिप्ट टू इक्विटी देखा जाए दोस्तों तो 0.61 का है। इन्होंने 3.5 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और इसका डिविडेंड यील्ड दोस्तों 1.58% का है। इसका रिकॉर्ड डेट दोस्तों 23 नवंबर का है। इसके पहले आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा स्टॉक्स है नाल्को, नेशनल एल्यूम कंपनी लिमिटेड। दोस्तों ये काम करती है एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम इसमें काम करती है। इसका करंट प्राइस है दोस्तों 94.75 रुपीज़ का। इसका पी अगर देखा जाए तो 8.707 का है। और इसका आर देखा जाए दोस्तों तो 12.6% का है। इसका डेब्ट टू इक्विटी 0.01 का है। इनके ना के बराबर है। इन्होंने 2 रुपीज़ पर शेयर इक्विटी शेयर इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और इनका डिविडेंड यील्ड है 2.01 का परसेंट का है। और इनका रिकॉर्ड डेट है 24 नवंबर 2021 का। दोस्तों अगर ये आपके पोर्टफोलियो में आपके अकाउंट में 23 तारीख को अगर आपने बाई किया तो भी आपको ये डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको अगर इसको बाय करना है तो आप सोच सकते हैं। जिससे चलिए हमारे चौथे स्टॉक के ऊपर चलते हैं। हमारा फोर्थ वाला स्टॉक्स है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड का। ये भी अच्छा स्टॉक है दोस्तों। ये जो कंपनी है ये ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन में काम करती है। इसका करंट प्राइस है 154.30 रुपीज़ का। इसका अगर पी देखा जाए तो 5.63 का है। और इसका आर देखा जाए तो 7.39% का है। दोस्तों इसका डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.49 का है। और इन्होंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और इनका डिविडेंड यील्ड आता है 3.56% का। और इनका डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है 22 नवंबर 2021 का। दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर। हमारा पांचवा स्टॉक्स है दोस्तों टाइड वाटर ऑयल कंपनी लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी लुब्रिकेंट में काम करती है। और लुब्रिकेंट के ऑयल जो रहता है उसमें काम करती है। इसका अगर करंट प्राइस देखा जाए तो 1690.25 रुपीज़ का है। इसका पी देखा जाए तो 21.23 का है। इसका आर 19.96 का है परसेंट का है। इसका डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.02 का है। इन्होंने 20 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है।
दोस्तों इन्होंने डिविडेंड इनका जो है 1.18% का आता है और इनका रिकॉर्ड डेट है 22 नवंबर 2021 का। ये भी अच्छी कंपनी है। विडॉयल करके इनका लुब्रिकेंट का ऑयल मार्केट में प्रोडक्ट रहता है। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी स्टॉक के ऊपर चलते जो जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों हम आ गए ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के ऊपर लाए। ये इन्होंने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल में काम करती है। इसका करंट प्राइस है 483 रुपीज़ का और इसका पी देखा जाए तो 37.67 का है। इसका आर देखा जाए तो 14.3% का है। इसका डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 0 का है, यानी कि ये टोटली डेट फ्री कंपनी है। इन्होंने 10.5 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और दोस्तों इनका डिविडेंड यील्ड आता है 1.65% का और इनका रिकॉर्ड डेट है 22 नवंबर 2021 का। तो ये भी अच्छी कंपनी है दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा सा जब से मार्केट में आए तब से कंपनी थोड़ा सा लॉस में चल रही है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छा है। अभी फ़िलहाल कल के डेट में ही जो S&P जो रहता है, S&P जो ग्लोबल रेटिंग का कंपनी है, तो ये कंपनी ने इसको BB का रेटिंग दिया है, जो मेंटेनेंस ऑफ लोअर कवरेज इस पे आता है। तो ये भी अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए, आप सोच लीजिए कि डिविडेंड के लिए आपको स्टॉक्स लेना है या नहीं लेना है। तो मेरी एक राय रहेगी कि आप खाली डिविडेंड के लिए इस कंपनी के ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा सा विचार करके सोच के आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि खाली डिविडेंड के लिए आप जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ये स्टॉक्स कुछ बाय करना चाहते हैं तो बढ़िया बात है। तो ये खाली इन्फॉर्मेशन पर्पज़ पे आपको बताया, ये मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बता रहा है कि आप ये स्टॉक बाय करिए। तो ये खाली इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, तो आप आपका खुद का भी एनालिसिस करके ये आप इसमें एंट्री कर सकते। तो अब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।